नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि इंडिया का हर एक इंसान फाइनेंशियली अवेयर हो और यही हमारा मिशन है। यानी हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक इंसान को इन्वेस्टमेंट की परख होनी चाहिए। उन्हें इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एवेन्यूज के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर कितने रिटर्न्स मिलते हैं, कितने रिस्क होती है, वो चीज़ कैसे काम करती है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक शख्स को पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है और वो कितने रिटर्न्स देते हैं। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड से कितने रिटर्न मिलते हैं, उस पर टैक्सेशन क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न मिलते हैं, उस पर टैक्सेशन क्या होता है, और स्टॉक मार्केट में कितने रिटर्न्स मिलते हैं और उस पर टैक्सेशन क्या होता है। इंडिया में कई सारे लोगों को इन्फ्लेशन की जानकारी नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उनके पैसों की वैल्यू कैसे कम होती जा रही है और महंगाई का उनके पैसों पर क्या असर पड़ रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करने के लिए हम कई सारी चीजें कर रहे हैं और ये कोर्सेज भी हमारे इसी मिशन का एक हिस्सा है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसमें लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर वो पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जो काफी स्टेबल है और जहां पर रिस्क कम है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फंड मैनेजर होते हैं। तो जिन लोगों को उस म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव पसंद आता है और साथ ही उस फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्किल्स पसंद आती है और उस स्कीम से जुड़ी बाकी कुछ चीजें पसंद आती है, वो लोग उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो फंड मैनेजर लोगों ने उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे वो सारे इन्वेस्टर्स के बीच बांट देते हैं। जो कंपनी फंड को मैनेज करती है उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो SBI म्यूचुअल फंड की कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जैसे कि SBI स्मॉल कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड एटसेट्रा। तो इन्वेस्टर्स को जिस किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव, उसके फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्किल्स और बाकी चीजें पसंद आती है, वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जिसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड। चलो तो देखते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दैट इज SID में मिलता है। SID के बारे में हम आने वाले कुछ एपिसोड में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो SBI ब्लू चिप फंड का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of a large cap equity stocks। यानी उनका ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग सेक्टर्स की लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना। तो जिन लोगों को इस म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव सही लगता है, इस म्यूचुअल फंड स्कीम की फंड मैनेजर मिस सोहिनी अंदानी की इन्वेस्टमेंट स्किल्स अच्छी लगती है और बाकी चीजें भी सही लगती है, वो लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। लोगों का पैसा मैनेज करने के बदले में वो म्यूचुअल फंड कुछ फीस चार्ज करते हैं जिसे मैनेजमेंट फी कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, डेट और इक्विटी। चलो तो डेट और इक्विटी को डिटेल में समझते हैं। किसी भी कंपनी को जब अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए या फिर किसी और वजह से पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी के पास पैसा उठाने के दो तरीके होते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा कहीं से उधार लेना, जैसे कि बैंक से लोन लेकर पैसा उधार लेना और बाद में इंटरेस्ट के साथ उसे चुकाना, या फिर बॉन्ड्स के जरिए लोगों से पैसा उधार लेना और उसे भी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना। तो जो डेट फाइनेंसिंग होती है उसमें कंपनी पैसा उधार लेती है और फिर वो पैसा इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ रिटर्न करती है। कंपनी लोन लेकर या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बाकी कई सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके पैसा उधार ले सकती है। वही इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा उठाया जाता है और फिर जिन लोगों से पैसा उठाया जाता है वो कंपनी के शेयर होल्डर यानी भागीदार बन जाते हैं। तो इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए कंपनी जो पैसा उठाती है वो पैसा कंपनी को रिटर्न नहीं करना होता है और ना ही उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी को पैसा मिल जाता है और जिन लोगों से कंपनी ने पैसा उठाया है उन्हें कंपनी में भागीदारी मिल जाती है। तो कई बार जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों से पैसा उठाती है, यानी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए पैसा उठाती है और फिर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। तो जो म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है और जो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। वैसे डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड इनके कई सारे टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों को डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है पर उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होता तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए आप आसानी से स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो
और उसके लिए आपके पास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की या डेट मार्केट इन्वेस्टमेंट की एक्सपर्टीज होने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्टीज होता है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो फंड मैनेजर लेता है। तो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डिसीजंस वही लेते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नए होते हैं तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, और फिर वो पैसा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या एनालिसिस करना होता है, ये सारी चीजें उस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर देख लेता है। जनरली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के 1 या 2 फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और वो है इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की। पहले अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था तो उन्हें पहले स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज हासिल करना होता था, देन बाकी कई सारी चीजों का एनालिसिस करके कंपनीज ढूंढनी पड़ती थी। कई सारे लोग ऐसे थे कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते थे, पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे, पर वो इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका बन गया है। सेम थिंग डेट मार्केट के बारे में भी लागू होती है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे किया जाता है। तो अब डेट म्यूचुअल फंड के जरिए वो आसानी से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर उनके पास स्टॉक मार्केट का एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसे लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जिन लोगों को डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर उनके पास डेट मार्केट का एक्सपर्टीज नहीं है, वो लोग डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट्स को आसान कर दिया है। अब हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो लगभग हम सभी के दिमाग में आता है, वो ये है कि क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है। पिछले 1-2 सालों से म्यूचुअल फंड सही है की कई सारी एडवर्टीजमेंट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या सभी के लिए म्यूचुअल फंड सही है? तो जवाब है नहीं, म्यूचुअल फंड सभी के लिए सही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी है। इस कोर्स में आगे हम ये भी सीखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे चुने। पर जिन लोगों के पास ये नॉलेज है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे चुना जाता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया में 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। उनमें से वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स चुनना जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट कर रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए भी आपको एनालिसिस करना होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, उनके फंड मैनेजर्स का और उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजी का। अगर कोई शख्स पिछले कई सालों से एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उन्हें पहले म्यूचुअल फंड के बारे में समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे काम करती है, उन स्कीम्स को कैसे चुना जाता है, एटसेट्रा। अगर वो बस बैंक एफडी की तरह बस रिटर्न देखकर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने का सही तरीका नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आग बनकर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको उसका एनालिसिस करना होगा। हाँ, ये एनालिसिस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली उतना डिफिकल्ट नहीं होता, पर आपको करना जरूर होगा और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। दूसरा सवाल जो हम सभी के मन में आता है वो ये है कि क्या म्यूचुअल फंड से फिक्स रिटर्न मिलते हैं? तो जवाब है नहीं, म्यूचुअल फंड से फिक्स रिटर्न नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं जिनमें लगभग फिक्स के करीब रिटर्न मिलता है, पर फिक्स रिटर्न ये चीज म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क के अनुसार अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड मिलेंगे, यानी किसी म्यूचुअल फंड के टाइप में ज्यादा रिस्क, किसी में मीडियम रिस्क तो किसी में लो रिस्क। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड कोर्स का पहला एपिसोड समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और